जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, हम्म सुरति समाये शब्द में, ताही न काल खाए। हम्म। जी, तो इसमें जो आता है कि सुरति समाये शब्द में, हम्म। ताही न काल खाए, तो सुरति ये शब्द, शब्द माने अनद नाद ना, ये थोड़ा मुझे समझाइए प्रभु जी। वो जो रमण महर्षि का था उसमें क्या था? हाँ हाँ हाँ, उनमें उनमें ये बोले हैं कि ये बहुत ऊंची साधना है, परंतु जैसा आप बोलते हैं वैसा ही उनमें उन्होंने बोले हैं कि अनद नाद हमारा लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य में सहायक है और तीव्रता से मतलब लक्ष्य तक पहुंचाता है अनद नाद। क्योंकि अनद नाद आ जाने के बाद एकाग्रता बढ़ जाती है और जितने हमारे जो विचार हैं, विचार थम जाते हैं और हम उस आत्म अनुभूति में पहुंचने में मतलब जल्दी पहुंच जाते हैं। ऐसा मतलब महर्षि रमण जी ने मतलब बोले हैं। और मतलब ये है कि हाँ, अनद नाद जो है वो, हाँ बाकी बात बहुत बहुत ऊंची स्थिति है, ऊंची साधना है, जैसा कि आपने हमको पहले समझाए हैं वही चीज, मतलब क्योंकि आप भी तो उसी परंपरा के हैं, तो इसमें एक्चुअली ये थोड़ा सा मुझे फिर से मतलब बताएंगे। ये वाला जो है महर्षि रमण जी वाले सत्संग में ये वाला नहीं आया है, जो कबीरदास जी का दोहा है, जाप मरे जप मरे अनहद हु मर जाए, सुरति समाये शब्द में, ताही न काल खाए। तो यहाँ पर जो शब्द है वो अनहद नाद ही है ना भगवान? देखिए यहाँ पे जो ये अनहद नाद हम लोग को सुनाई दे रहा है ना, जी प्रभु जी, तो ये आ कहाँ से रहा है? ये तो जैसे अनहद नाद एक तो शरीर के अंदर का ही है, जैसे कि बोलते हैं, जो आपने हमको बहुत अच्छे से समझा दिए है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे ब्रह्मांड में जो ओम की आवाज आ रही है वैसे ही हमारे शरीर से ओम की आवाज निकल रही है, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो वो जो शरीर से आवाज निकल रही है ओम की, जब हमारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जब हम पूरी तरह से मतलब विचारों से भी मतलब काफी हद तक शांत हो जाते हैं, तब वो अनहद नाद हमको सुनाई देता है, जो कि ब्रह्मांड में गूंज रहा है और शरीर में गूंज रहा है। तो ये हालांकि शरीर का ही नाद है। तो देखिए इसमें क्या है, आप जैसे जो बिजली वाला खंभा होता है ना, वो तार, उसके नीचे कभी गए होंगे तो देखिए बिजली जब दौड़ती है तो एक धुन सुनाई देती है कि नहीं? बिल्कुल देती है महात्मा जी। ऐसे ही ये तत्वों की आवाज है। जी प्रभु जी, तत्व मतलब ये जो 5 तत्व हैं। हाँ 5 तत्व है ना, तो इन्हीं 5 तत्वों की मतलब बहुत सूक्ष्म आवाज है। वो तो वही मतलब पकड़ पाता है जो मतलब जिसका मन एकदम शांत है। जी भगवान। हाँ देखिए जो कान हमारे बाहर खुले हैं तो ये तो बाहर की आवाज सुनते हैं, जिसे बाहर कुछ चीज टकराएगा तो बाहर की आवाज सुनेगा। जी, आहत नाद। हाँ आहट नाद, जिसे आप देखिए अपने अपने सिर में अपने अंगुली से ऐसे हल्के हल्के ऐसे ठोकिए या सहलाइए तो एकदम एकांत में, तो आपको एक उसकी भी ध्वनि आपको सुनाई देगी। आप कितना ही कान बंद करिए, रख के रखिए, ये खोपड़ी से कुछ टकराता है ना तो सुनाई तब भी देता है। जी हाँ, तो ये जो हमारे दिमाग में नस नाड़ियां हैं ना, तो इसमें सब ब्लड भागते हैं। जी हाँ, तो वो सब घर्षण होते हैं, जितने भी मतलब कि उसमें तत्व हैं, जी, तो उसकी मतलब ये ध्वनि होती है। जी, तो वो भी तो तत्व ही हैं। जैसे हमारे शरीर में खाली स्थान है, खाली स्थान मतलब आकाश। जी अब उसमें अगर ब्लड भागेगा तो जल तत्व हुआ ना। जी। और जिसे अग्नि होती है, जैसे अब ये बिजली क्या है, अग्नि ही तो है ना, भागती है, तो उसकी भी तो ध्वनि होती है। जी जैसे अभी आग जला देते हैं तो बाहर उसकी धक धक की आवाज एक आती है ना। जी, हर चीज में आवाज है।
जी। हाँ, तो ये तत्व हैं, लेकिन इनको कहा जाता है ध्वनि। ठीक, नाद कहा जाता है जी। नाद माने भी ध्वनि होता है, चाहे आप नाद कहिए चाहे ध्वनि कहिए, बातें कहिए जी। अब वहाँ आती है अनहद नाद। जी। तो नाद अलग है, नाद माने ध्वनि, अनहद अलग है, लेकिन दोनों को मिला के कहा जाता है। जी। जी। जैसे कहते हैं कि घंटे की आवाज, तो घंटा अलग है, उसकी आवाज अलग है ना। जी। जी। लेकिन जिसे कहते हैं गीतकार, तो गीत उसके मुंह से निकलता है, कार माने करता, मतलब जो गीत को गाने वाला है तो गीतकार हुआ ना। जी। जी। लेकिन है उसी से ना, जी। नित्य से नित्यकार अलग नहीं है। जी। तो ये जो तत्व निकलते हैं, आधार उसका तो ब्रह्म है, आत्मा ही है ना, अनहद ही है। अनहद को अर्थ होता है अनंत। जी। जो अनंत चेतन है ना, वो अनहद है, और उसी से सब कुछ ये तत्व उत्पन्न हुए हैं। जी। हाँ, सारे तत्व उसी से उत्पन्न हुए, ऐ तत्वों की ही आवाज है। जितने जितने हम इन तत्वों को पकड़ेंगे ना, तो धीमे धीमे एक सा लक्ष्य है कि आपका मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, मौन हो जाए, तो आप मतलब कि सुनने वाले नहीं, बस आप बोध मात्र रह जाएंगे। जी। जी। हाँ, जो आपका असली स्वरूप है ना, जी। जी। आप वो रह जाएंगे। जी, मतलब जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, ब्राह्मी स्थिति में आ जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान या आत्म साक्षात्कार जब हम प्राप्त कर लेंगे, तो फिर अनहद नाद उस समय सुनाई देगा कि नहीं देगा? जब देखिए एकदम निर्विचार की अवस्था आती है ना, जब परम आनंद की अवस्था आती है, तो ये नाद सब समाप्त हो जाते हैं। तो हमेशा के लिए कि नहीं, कुछ समय हमेशा के लिए नहीं, फिर आप जब जागृत में आएंगे फिर सुनाई देगा। अच्छा अच्छा, मतलब ध्यान अवस्था में या फिर हाँ, मरने की बात यहाँ यह है कि एकदम से मर नहीं जाता है, कुछ चीज मरता उड़ता हाँ नहीं हाँ, है। जी जी, वही समझना था। तो जो शब्द आया है अपने उस जाप मरे या जपा मरे वाले जो कबीर साहब के दोहे में, हाँ, तो वो शब्द अनदनाद के लिए आया है ना? हाँ, जी। सुरती समाये शब्द में अनहद भी मर जाए, यानी जो ये जो ध्वन सुनाई दे रही है ना, इस ध्वन को भी कोई अनहद बोलते हैं। जी जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भी मर जाए, मतलब कि ये एक क्षण ऐसा है कि ये भी समाप्त हो जाए। जी जी। शब्द यहाँ आगे कह रहे हैं शब्द को, शब्द आत्मा को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं। अच्छा, वही जानना चाह रहा था कि शब्द जो है सुरती समाये, सुरती को थोड़ा बताइए प्रभु जी। सुरती माने ध्यान, ध्यान। अच्छा अच्छा, सुरती माने ध्यान हो गया। ठीक, या तो आप मन को भी कह सकते हैं। मन को। जी। अरे जी, वो जी। हर जगह एक तरह से भाषा है, और सब जी, अलग जी, अलग जी, लोग भाषा जी, प्रयोग जी, करते जी, हैं। सही है। यानी सुरती मन या मन समाये शब्द में, माने मन समाये आत्मा में। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि मन समाये आत्मा में। जब मन आत्मा में समा गया, तो उस समय आपको न नाद सुनाई देगा, न ये प्रकाश दिखाई देगा, न श्वास का बोध होगा। जी जी। जैसे आप सुसुप्ति में चले जाते हैं तो कुछ रहता है। जी जी जी। नाद उस सब समाप्त हो गया ना, सांस चलती है लेकिन सांस का पता नहीं चलता है। जी हाँ जी महात्मा जी, परंतु वो क्षणिक होगा, क्योंकि आपके और पवित्र नाथ महाराज जी के प्रवचन में यही चीज, मतलब हम लोग इवन चर्चा भी किए थे ग्रुप में कि उस यानी जो, चूंकि बोध है, आत्मा जो है बोध है, तो बोध तो रहना ही चाहिए, मतलब वो बोध स्वरूप है। तो वो थोड़ा सा फिर से बताइए प्रभु जी, क्योंकि अभी जैसे आपने बोले कि कुछ नहीं रहेगा, मतलब अपने कुछ भी अनुभूति नहीं होगी, परंतु बोध तो रहेगा ही रहेगा ना। हाँ, तो बोध अभी आपको जैसे अपने होनेपन का बोध है ना। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जब सुसुप्ति में जाएंगे तो ऐसा बोध नहीं रहता है अपना होनापन का। अच्छा। क्योंकि यहाँ वहाँ पे मन नहीं रहता है, तो ये अपना होनापन का बोध ये मन ही कर रहा है अभी। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, लेकिन इसी को कहते हैं अंतर्मुखता, मतलब मन एकदम अंतर्मुखी है, आत्मा की ओर उसका ध्यान है। ठीक, इसी को कहते हैं सुरती शब्द योग,
मतलब आपकी सुरती हमेशा मतलब शब्द में, आत्मा में मतलब स्थित है, उधर उसका ध्यान है। अच्छा, मन का ध्यान हमेशा आत्मा में है जी। हाँ हाँ। जी जी। तो जी। जैसे सुसुप्ति में जाएंगे हाँ। तो चैतन्य तो रहेगा, आत्मा तो रहेगा, लेकिन वहाँ पे मन मतलब खो जाता है जी। और ध्यान अवस्था में पहले आप होश पूर्वक आप बोध तो रहेगा, लेकिन धीमे धीमे जब और एकदम गहरे में चले जाएंगे ना तो बहुत सूक्ष्म रहेगा। अच्छा, सूक्ष्म बोध रहेगा जी, सूक्ष्म बोध रहेगा और सिर्फ आत्मा का बोध रहेगा कि अब सिर्फ मैं ही आत्मा हूँ और मेरा विलय परमात्मा में हो गया है और मुझसे ही मतलब सारा ब्रह्मांड स्फुरित हो रहा है। मतलब वहाँ द्वैत का भाव ही नहीं रहता है, मतलब ये बोध नहीं रहेगा कि मैं आत्मा की ओर मतलब ध्यान कर रहा हूँ। मतलब एक ही रहेगा, बस आप ही के अलावा कुछ ही नहीं है। जी जी। हाँ, अब चाहे उसको आप आत्मा कहिए, चाहे ब्रह्म कहिए, चाहे परमात्मा कहिए, वो स्थिति बन जाती है। जी 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 प्रभु जी, ये वाला जैसे स्थिति था, जैसे राजा जनक का शास्त्रों में आता है कि घोड़ी की रकाब में एक पैर रखे, दूसरा पैर दूसरे रकाब में डाल रहे थे, इसी बीच में मतलब उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। देखिए, हाँ, बस वही बात है, एक क्षण की बात है, बस पलट गया। बस जिसे मन अभी संसार की ओर है, इसको कितना समय लगेगा पलटने में, तुरंत मुड़ गया, नाम ही लेके पलट गया। जिसे मैंने कहा आत्मा, तो मन बस पीछे घूम गया। जी महात्मा, शास्त्रों में भी आता है कि जैसे पापड़ को तोड़ने में मतलब समय लगता है, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त करने में समय नहीं लगता है। ऐसा भी है और दूसरा इसका अपोजिट भी है। दूसरा ये आता है कि कई जन्म लग जाते हैं अगर मतलब अपनी सुरति, अपना जो यदि हम अंतर्मुखी नहीं हुए, यदि हम अंतर्मुखी नहीं हुए तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, अरबों खरबों साल लग जाएंगे, तो भी हम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और गुरु कृपा हो गई, इस कृपा हो गई और हम अंतर्मुखी हो गए तो बहुत आसान है आत्मज्ञान प्राप्त करना। ये सही है ना महात्मा जी? जी जी। परंतु जैसे और भी जो चीजें आती कि जैसे अभी ये तो राजा जनक का तो खैर बहुत क्षणिक समय में बोध हो गया उनको, और अपने गौतम बुद्ध जी ने तो काफी कड़ी तपस्या की तब जाके उनको बोध हुआ। और भी ऐसे महात्मा लोग आते हैं कि कुछ लोगों को 2.5 दिवस तक मतलब होश नहीं आया। शायद इनका रामकृष्ण परमहंस जी का भी ऐसा था कि बहुत दिनों तक वो समाधि अवस्था में रहे, शरीर का भान नहीं था उनको। तो ये सबका अलग अलग रहता है क्या? अब भाई देखिए, जब अभी आप घर में हैं, जब आपको सोना है, ऑफिस भी जाना है, जी और जी। जब जिनको घर द्वार छोड़ के जब वही काम कर रहे हैं, तो चाहे जब तक बैठे रहेंगे 4-6 घंटा के बाद वो लग जाएगी। जी जी जी, आप पूरा समझ में आ गया लगातार जी। आप 5 घंटा बैठे रहिए, आप ही की लग जाएगी, ज्यादा लग जाएगी। जी 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 महात्मा जी, ऐसा है। ठीक ठीक। यानी परमात्मा जो है हमारी, यानी हालांकि हम परमात्मा की कृपा से ही हम इस रोल में हैं अभी, जो भी हम सर्विस कर रहे हैं, तो परमात्मा इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि सामने वाले के कर्तव्य में मतलब कोई विशेष परिवर्तन ना आए। इवन ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो कर्म ही पूजा जो है, तो इवन परमात्मा की अनुभूति होने के बाद में या उस दरमियान साधना के दरमियान भी उसके कर्मों में भी 4 चांद लग जाते हैं। हाँ सही जी बात जी। हाँ। जी जी जी, उसकी अनुभूति में कर रहा हूँ प्रभु जी। अरे इतना अच्छा रहेगा कि आप पूरा आपका बहुत व्यवहार अच्छा रहेगा, जहाँ जी रहेंगे जी अच्छा जी रहेगा, जी जी बिल्कुल। भाषा बदल जाती है व्यक्ति की। जी जी जी, है, इसमें सर्वांगीण विकास हो जाता है। जी, यानी परमात्मा इसका पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं उन्हीं की कृपा से कर रहे हैं, और सदगुरु देव और परमात्मा की कृपा से, तो उनकी कृपा से हमारे सर्वांगीण विकास होने लगता है। जी 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 बिल्कुल सही।
बढ़िया है, इतना बढ़िया संगीत बज रहा है अंदर में। देखिए लोग बाहर संगीत सुनते हैं, आपको अंदर संगीत बज रहा है, सब परमात्मा ही तो संगीत देता है। जी जी जी, उन्हीं की कृपा से संभव है। जी जी हाँ। जी। अच्छा, परंतु ऐसा भी मतलब होता है महात्मा जी कि बहुत ध्यान करने के बाद भी लोगों को ये संगीत सुनाई नहीं देता, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। जी जी। तो आप तो खैर इसमें अध्यात्म में पूरे ओतप्रोत हैं, तो इसमें आपने शास्त्रों में भी पढ़े होंगे, आपका अनुभव कि हम प्रतिशत तो बोल सकते हैं क्या, यानी इतने महात्मा जो ध्यान कर रहे हैं, इतने प्रतिशत महात्माओं को संगीत सुनाई देता है? संगीत देखिए, जब सुनने का लोग प्रयास करेंगे ना, तो ये नाद तो सबको सुना है। जिसे जिसको पता ही नहीं है तो जी जी बज भी रहा है। आप ऐसे नहीं, जी आप अपने 100 लोगों को आप इकट्ठा कीजिए, जी 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 तो अब उनको ये चीज का पता नहीं है। लेकिन जब जी उनको 2-3 दिन बैठा के आप कान में अंगुली डला के प्रयोग कराएंगे ना, तो जी जब ध्यान देंगे तो हाँ, वो बताएंगे हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई देने लगता है। जी जी जबकि वो हमेशा तो बज रहा है। अब मान लीजिए उधर मेरा ध्यान नहीं है, जैसे एक जी। ऐसा मान लीजिए कि जैसे खजाना मेरे घर में गड़ा है, अब मैं अच्छा। कंगाल हूँ जी जी और किसी ने बता दिया कि भैया यहीं खजाना है, जी जी। तो बस माला माल हो गया। अच्छा तो बज अच्छा। तो है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बज रहा है। जी जी। अब लेकिन ज्यादा तो लोग बस बहिर्मुखी। जी बहिर्मुखी हैं, इसलिए उसका पता नहीं है। जी जी। और कुछ लोग अगर जी ये इसी को कर रहे हैं, बस परमात्मा मिल गया। लेकिन हमने ये भी देखा कि जिनको नाद भी सुनाई दिया वर्षों जी से, जी लेकिन कह रहे हैं कि जी मन नहीं शांत है, अब इसके आगे क्या होगा। अगर जब यही परमात्मा था जी तब फिर उनको बोध हो जाना चाहिए था ना। जी जी जी। अच्छा, मैं एक दो ऐसे महात्माओं के सत्संग सुना हूँ गुरुदेव, हम्म कि उसमें ना मतलब महात्मा लोगों ने मतलब ये बोले हैं, जैसे एक मैं सत्संग सुन रहा था, हम्म तो सत्संग में अपने शिष्यों को नाद सुनने के लिए भेजे, हम्म तो वो आकर के शिष्यों ने अपने गुरुदेव को बताया कि ये आवाज है क्या, ये आवाज है क्या, तो वो फिर से ध्यान करने के लिए भेज देते थे, बोले नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हम्म और जब उनको रियली में मतलब संगीत सुनाई देने लगा ना, तो गुरुदेव के पास आए, परंतु ध्यान मगन थे, गुरुदेव को कुछ बोल नहीं पाए वो। उसके बाद उसी उसी मतलब संगीत में मतलब ध्यान, संगीत और ध्यान में मतलब लीन रहे हो। तो लीन तब हाँ, लीन तब मतलब बोध है, बोध हो गया ना। जी जी जी। हाँ, तो वही है सुरती शब्द। सुरती शब्द में चली गई अभी तब तक, जिसे हम आप सुन रहे हैं, जी 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 सुन रहे हैं, तब तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये सुनाई दे। जैसे हमारा सुनाई देना बंद हो गया जब हम एकदम जी जी उसमें लीन हो गए, जी जी तो कैसे बताएंगे। जी जी ये आना भी एक रूपक है कि आके बताए। शायद सामने ही बैठे हों गुरुजी, जी 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 जी। गुरुजी हाँ। शायद अभ्यास सामने ही करा रहे हों। तो जी जी जैसे आप, हम और 5 लोग बैठे हैं, मैं कहूँ कि जी आप कान में उंगली डालिए, देखिए क्या सुनाई दे रहा है। जी तो आप कहेंगे हाँ ऐसा सुनाई दे रहा है, वो ऐसा। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो जी चला गया एकदम समाधि में, जी वो अपने एकदम स्थिति में चला गया, तो अब वो क्या बोलेगा। जी जी। हाँ, मैं कहूँ 1 मिनट सही के है। बाद आप बताइए, आधा घंटा के बाद बताइए क्या सुनाई दे रहा है, तो जी इसी जी 5 में से कोई समाधि में चला गया, निर्विचार हो जी गया, जी वो एकदम अनंत से जुड़ गया। अनहद जी मतलब अनंत। जी 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 तो फिर वो क्या बताएगा। जी जी ये भाव है। जी। हाँ, हाँ जैसे अभी आपने बोले महात्मा जी कि अनहद मतलब अनंत, तो इस जो अनहद नाद में ध्यान लगाकर भी मतलब उस अनंत तक पहुंचते हैं ना लोग। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ ये हाँ। ऐसा तो मैं और भी सत्संग में सुना हूँ, आप भी बताते हैं कि ये तो एक तरह से परमात्मा का पैगाम है कि आ जाओ मेरे मेरे पास, आ जाओ, इस टाइप अरे का। इसको चरण भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। चरण, जी जी जी, परमात्मा का परमात्मा के चरण है, चरण मतलब है, आप बुलावा आ गया है। बुलावा आ गया। जी जी हाँ,
तो पर ये ऐसा ऐसा रहता है कि महात्मा जी ये जो संगीत है अपना शरीर जब तक रहेगा तब तक सुनाई देगा, अगर हम समाधि में चले गए उस समय तो सुनाई नहीं देगा। तब नहीं सुनाई। परंतु जब हम समाधि टूटेगी, हाँ समाधि टूटने के बाद फिर से मतलब ये संगीत सुनाई देने लगता है ना। हाँ, तो संगीत तो है ही रहेगा, संगीत हमेशा रहेगा, संगीत जी, नहीं बंद होगा क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक संगीत है। हाँ हाँ, संगीत तो जो हाँ, हमारे शरीर के बाद भी रहेगा। तो हमारे शरीर के बाद रहेगा, लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं तो जब इंद्रिय नहीं रहेंगे तो किससे सुनेंगे। जी जी जी, अभी जैसे आप एक उदाहरण मैं देता हूँ, आपके घर में बल्ब जल रहा है ना जी, तो उसमें आपको ऊपर से बल्ब भी दिखाई दे रहा है, ठीक। जी जी, और उसमें जो लाइट आई है जी तो वो तो दिखाई नहीं देती है जी, लेकिन उसी से जल रहा है ना, लेकिन उसका अंदर का फिलामेंट टूट जाए कनेक्शन, हाँ तो जी अब जी, बल्ब भी रहेगा और आपके बोर्ड में लाइट भी दिखाई देगी लेकिन जी, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं बस जलेगा। ये जी मन है, मन का जी कनेक्शन जी कट गया जड़ चेतन से, तो जी जड़ अपनी जी जगह चेतन अलग, जब दोनों मिलेंगे तभी तो जलेगा। हम जी लोग आप बात जी कर रहे हैं तो केवल मन के कारण। जी जी जी, अभी मन अमन हो जाए या तुम इसको चेतना भी बोलते हैं, चेतना एकदम पूरी शून्य हो जाए तब भी नहीं जी कुछ बोल पाएंगे। जी भगवान, हाँ सही। अच्छा भगवान, एक चीज ये आती है जैसे कुछ सत्संग में मैंने सुना हूँ कि बोले नहीं एक जन्म में मोक्ष नहीं होता, और कुछ लोग तो काफी जन्म बताते हैं। और अब बाकी हालांकि मैं जहां तक अनुभव किया हूँ, मैं अपना मतलब बता रहा हूँ कि मेरी बुद्धि जो है इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। मैं मानता हूँ कि एक ही जन्म में मोक्ष हो जाना चाहिए। बताइए महात्मा जी। देखिए भैया जी, आप सही कह रहे हैं, आपकी बुद्धि नहीं मान रही है, बिल्कुल आप जी अपने जगह पे सही हैं। जी हाँ, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं अनेक जन्म लगते हैं, तो वो उनकी बुद्धि है, वो कहाँ से अनुभव कर रहे हैं कि किताबों में पढ़ के कह रहे हैं जी तो वो जाने। लेकिन अब हम तो जब से हमें पता है तो हम इसी जन्म का मुझे पता है ना, तो हम जब अगले जी, जन्म का नहीं पता है तो मैं क्यों कहूँ कि हम अगले जन्म बिल्कुल में क्या थे क्या नहीं थे, वो तो झूठ हो जाएगा ना। जी जी, बिल्कुल सही हाँ महात्मा जी। हाँ, कुछ लोगों को अनुभूति होती है कि पिछले जन्म में ये थे, और वो पुनर्जन्म बताते भी हैं, उसके प्रमाण भी मिले हैं, परंतु हमको तो अनुभूति नहीं है ना पिछले जन्म की। हाँ, तो और नहीं है तो फिर अगला जैसे बोलते हैं कि हालांकि कृष्ण भगवान ने तो भगवत गीता में बोले ही है कि आपकी साधना जहाँ पर छूटी है अगला जन्म वहां मिलेगा, तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल सत्य है। परंतु हम ईश्वर से ऐसा प्रार्थना करें कि भाई क्यों ना हम इसी जन्म में मतलब मोक्ष को पाए। जब बोलते हैं कि शास्त्रों में भी आता है और सत्य भी है, महात्मा ने अनुभव भी किया है कि घोड़े की रकाब में पैर डालते उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार मतलब मोक्ष ही है, जीते जी मोक्ष हो गया है ना। हाँ तो हाँ जीते हाँ जी ही जब मोक्ष हो गया, और इतना कम समय लगता है, अगर परमात्मा की कृपा सदगुरुदेव की कृपा हो जाए तो एक क्षणिक मोमेंट में आत्म साक्षात्कार हो जाता है और जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। तो फिर इतने सारे जन्मों की जरूरत कहाँ से आ गई। सही है। जी।